सुशोभित करने वाले जनप्रिय देवी देव आज स्वयं परिणामदायी गुरु का काम करते हैं। देवी देव आज स्वयं परिणामदायी गुरु का काम करते हैं। ऐसा तो हर घर में भगवान शिव पूजित, लेकिन जन सामान्य उनके गुरु स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास नहीं किया। जिन व्यक्तियों ने अंधविश्वास से गुरु बनाया उन लोगों ने परिणाम पाया। आप भी महागुरु शिव के शिष्य बनकर अध्यात्म की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। शिव शिक्षा ग्रहण करने के 3 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र है, शिव आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। ऐसा रात्रि में सोते समय और जागते समय कम से कम 5 बार मन ही मन बोले। अब देखो शिव गुरु से हम कैसे दया मांगेंगे। शिव चर्चा में 3 सूत्र का पालन का 3 सूत्र का पालन। पहला वाला प्रथम सूत्र दया मांगना। देखा कैसे शिव गुरु से हम सभी दया मांगेंगे। दाहिना हाथ अपन नीचे, बावां हाथ ऊपर, अब अपने हृदय से इसे लगा के आंचल से ऐसे। हे शिव गुरु आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या, मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए महादेव। आप नहीं करेंगे तो इस दुखिया पर कौन दया करेगा। बाबा मुझ पर दया कर दीजिए, मेरे संसार पर दया करिए, इस छोटे से संसार पर दया करिए, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे रोजी रोजगार पर दया करिए बाबा। शिव गुरु से पहला दया ये मांगे बाबा। और फिर जब रात में हम सभी सोवा लगी तो रात में लाइट बंद हो जाए, अपने मंदिर में लेके ऐसे ही बैठ के शिव गुरु से 5 बार मन में, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्या, मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। हे बाबा दया कर दीजिए, मेरे छोटे से संसार पर दया करिए बाबा। 5 बार मन ही मन दया मांगे के बाद रात में। और जब हम सवेरे उठी था तब भगवान के छुआ मत, दूर से ही बिस्तर से भी मत उठो, ऐसे ही आसन मार के बैठ जा और भगवान के मंदिर की तरफ मुँह करके फिर से दिन भरे का दया शिव गुरु से मांग लो। हे शिव गुरु प्रातः काल हो चुकी है, मैं अब अपने काम में जुटने जा रही हूँ। मेरे पति मेरे बच्चे अब बाहर जाएंगे, मेरे पति रोजी रोजगार, बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पे जाए। बाबा अपनी दया दृष्टि उनके बनाए रखना, मैं आपसे दिन भर की दया मांग रही हूँ। पहला हो गया शिव गुरु से दिन भरे का दया। फिर नहाए धोए लियो, पूजा पाठ करो तो बैठ के शिव गुरु से दया ऐसे ही मांग ला। पहला सूत्र हो गया दया मांगब। और दूसरा सूत्र बाटे उनकर चर्चा करब। शिव गुरु के मन में आए गए कि हमें चर्चा करावत बा, तो न्योता दे के भगवान के घर में स्थापित करके उनका चर्चा करवाइला। और जितना गुरु बहिना मिला सबसे कहा कि हाँ शिव गुरु का दया हमरे घरे पे बरसा, हमरे आदमी और लड़का हमरे रोजी रोजगार के दया बरसा बाटे, तो वो समय अपने घरे में चर्चा करावा तो सबके ऊपर भी दया बरसे भोले बाबा का। कि भगवान का चर्चा बाटब हो गया, क्योंकि कहा था चर्चा बाटब। पहला सूत्र दया, दूसरा चर्चा। अब तीसरा है नमः शिवाय का जाप। नमः शिवाय का जाप देखा, अगर घरे में माला बाटे तो 108 माला करें। टाइम बा तो 2-3 माला और बढ़ाई दे, 108 से बेसी करा, 2-3 माला कर दे। और अगर आपके घरे में माला नहीं बा, घरे में पूजा कई ही मंदिर में, तो 5 मिनट के लिए ही बैठा, 10 मिनट के लिए ही, जो आपके पास समय हो, 5, 10, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय हो, आसन मार के ऐसे ही बैठ जाओ और सिर्फ नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय का जाप करना बहुत जरूरी बात है। कितनों की दया मांग ले भोले बाबा से और चर्चा करवाई ले, लेकिन अगर उन पर जाप तीसरा सूत्र का पालन न कर दूँ, 3 सूत्र तो बताए हैं, कि तीसरा सूत्र का पालन करना बहुत अनिवार्य बात है। या जो भी अपने पास समय रहेगा 5 मिनट आँख बंद करके ऐसे करके नमः शिवाय का जाप कर ले, पूजा का सफल हो जाए। धूप जला बराबर दे देंगे कि वो से भी कितने जलाई दे जला के लेता हो ना, हवा लागत है। तो 3 सूत्र का पालन बाटे ही है। और जे शिव गुरु का शिष्य बना बाटे, यह 3 सूत्र का पालन होके करब बहुत जरूरी बा इंसान की। अगर उन्हें गुरु बना ली और शिष्य बन गए हो तो मात्र यही 3 सूत्र का पालन है, दया, चर्चा और नमः शिवाय का जाप। यह तीनों के नहीं बुलाए की बात है। और कुछ भी हम काम करा कहीं कुछ भी करा थी नमः शिवाय का लगत है, कुछ लगत बा, खाली समय निकाले कर बाटे, समय निकाला और भगवान के 3 सूत्र का मात्र पालन है, कुछ नहीं बाटे। 3 सूत्र का पालन करा, देखा भगवान अपन कैसे करे तो
आपकी अपन दया बरसावत है। यही 3 सूत्र का पालन है। और जे केहू चीज से बना चाहत है शिव गुरु का चर्चा के ही टाइम हम सभी मिलकर शिव परिवार में जोड़ देकर और जब जुड़ गए उसी परिवार में जब जब भगवान से दया मांगू जब जब चर्चा करेगू जब जब जाप करबू भगवान हमेशा तोहार सुनेंगे हमेशा सुनत रहेंगे।